1973 में दक्षिण अमेरिका के रहस्यमय जंगलों में स्थापित शक्ति के जाल की आकर्षक कहानी को उजागर करें। यह कहानी कॉन्स्टेंस वेब नामक एक दृढ़ निश्चयी और बुद्धिमान शोधकर्ता की यात्रा का अनुसरण करती है। कॉन्स्टेंस एक समर्पित वैज्ञानिक है जिसका काम के प्रति जुनून उसके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट है। वह एक अतृप्त जिज्ञासा और प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने की अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है। उसके सहकर्मी अक्सर उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वे उसके ज्ञान की निरंतर खोज के बारे में भी चिंतित रहते हैं, खासकर अब जब वह अपनी स्थिति के बावजूद भारी गर्भवती है। कॉन्स्टेंस का संकल्प कभी डगमगाया नहीं। वह मकड़ी की एक विशेष प्रजाति को खोजने के मिशन पर थी जिसके अनुसार उसके शोध में ऐसे गुण थे जो मानव स्वास्थ्य में क्रांति ला सकते थे। लगातार लाइलाज बीमारियों के इलाज की खोज करने और एक ऐसा समाधान प्रदान करने की आशा से प्रेरित थी जो अनगिनत लोगों की जान बचा सकता था। उनका मानना था कि मकड़ी का जहर मानव क्षमता को बढ़ाने और लोगों को मजबूत बनाने की कुंजी है, और तेजी से जंगल की किंवदंतियां प्राचीन जनजातियों की बात करती थीं जिनके पास अलौकिक क्षमताएं थीं। इन मकड़ियों के साथ उनके संबंध के कारण उनकी गति और ताकत सामान्य मानवीय कल्पना से परे थी, और कॉन्स्टेंस सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। उसकी यात्रा कई साल पहले शुरू हुई थी जब वह पहली बार किंवदंतियों के सामने आई थी। विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के दौरान कहानियों से मोहित होकर उसने खुद को इन मिथकों के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए समर्पित कर दिया। उसका शोध उसे दक्षिण अमेरिका के सुदूर क्षेत्रों में ले गया जहां उसने स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन करने में कई साल बिताए। कॉन्स्टेंट अपने दृष्टिकोण में सावधानीपूर्वक थी, हर अवलोकन का दस्तावेजीकरण करती थी और अपने सहयोगी सिम्स द्वारा एकत्र किए गए हर नमूने का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करती थी। इन दावों पर संदेह था। सिम्स खुद एक अनुभवी शोधकर्ता थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों पर अधिक आधारित था। उन्हें ऐसे चमत्कारी प्राणी के अस्तित्व पर संदेह था और कॉन्स्टेंट के सिद्धांतों को महज कल्पनाएं बताकर खारिज कर दिया। उनके अविश्वास ने टीम के भीतर तनाव पैदा कर दिया क्योंकि वह अक्सर टीम के सदस्यों से भिड़ जाते थे। कॉन्स्टेंट अपने अलग अलग दृष्टिकोणों पर अपने संदेह के बावजूद सिम्स कॉन्स्टेंट के समर्पण का सम्मान करता था और उसके काम के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता था। एक भाग्यशाली दिन सिम्स की अधीरता ने उस पर हावी हो गई। उनकी प्रगति की कमी से निराश होकर उसने गर्भवती कॉन्स्टेंट को जंगल में छोड़ने का फैसला किया और उसे अकेला और कमज़ोर छोड़ दिया। सिम्स का मानना था कि उसकी हालत उनके मिशन में बाधा बन रही थी और वह मकड़ी को खुद ही खोजने के लिए दृढ़ था। उसने अपने फैसले को तर्कसंगत बनाते हुए खुद को यह विश्वास दिलाया कि यह उनके शोध के सर्वोत्तम हित में था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह अपने अहंकार और शिविर में मान्यता की इच्छा से प्रेरित था। सिम कॉन्स्टेंट के शोध नोट्स पर ठोकर खाई जैसे ही उसने उन्हें पढ़ा, उसकी ईमानदारी और उसके निष्कर्षों की संभावित सच्चाई का एहसास उसे हुआ। नोट्स विस्तृत अवलोकनों, परिकल्पनाओं और काल्पनिक मकड़ी के रेखा चित्रों से भरे हुए थे। अब उसे मकड़ी के अस्तित्व का यकीन हो गया। सिम्स ने कॉन्स्टेंट के सभी नोट्स को जल्दी से दस्तावेजित किया। तस्वीरों से उसे एहसास हुआ कि अगर कॉन्स्टेंट के सिद्धांत सही थे तो उनकी खोज तब में दुनिया को बदल सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह कॉन्स्टेंट की खोज के लिए जंगल में वापस लौट पाता, वह पेड़ों से खुशी और जीत के साथ निकली। उसने मकड़ी को पाया था। उसने एक जार में नमूना पकड़ा हुआ था। वह उत्साह से मुस्कुरा रही थी, अपनी खोज को टीम के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थी। लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी क्योंकि उसने सिम्स के चेहरे पर चिंता देखी। कॉन्स्टेंट, हमें बात करने की ज़रूरत है, सिम्स ने कहा कि उसकी आवाज़ अपराधबोध और आशंका से कांप रही थी। उसने उसे पीछे छोड़ने के अपने फैसले को कबूल किया और उसके शोध के बारे में अपने संदेह को स्वीकार किया। कॉन्स्टेंट चुपचाप सुनती है, उसकी आंखों में गुस्से और निराशा का मिश्रण झलक रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिम्स ने उस पर इतना गहरा संदेह किया था। खासकर उसके गुस्से के बावजूद उन्होंने साथ में जो भी काम किया था उसके बाद कॉन्स्टेंट जानती थी कि मकड़ी की खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके व्यक्तिगत संघर्षों को इसे हावी नहीं होने देना चाहिए। उसने अपने निजी संघर्षों को एक तरफ रखने का फैसला किया। भावनाओं और हाथ में मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली टीम ने मकड़ी के जहर का विश्लेषण करने के लिए अथक परिश्रम किया, प्रयोगों का संचालन किया और अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। जहर में एक अनूठा यौगिक था जिसमें मानव शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता थी, जैसा कि किंवदंतियों ने सुझाव दिया था। जैसे जैसे उनका शोध आगे बढ़ा, कॉन्स्टेंस और सिम्स ने अपना विश्वास फिर से बनाना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अलग अलग विचार